नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड में अंग्रेजों के शुरुआती कदमों की। कहानी शुरू होती है 1765 से। हाँ, जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। तो कंपनी को लगा भाई झारखंड भी बिहार का हिस्सा है, तो यहाँ के राजा भी मान जाएंगे, कर देंगे। हाँ, पर यहीं पर एक पेच था। कंपनी की ये सोच मतलब जमीनी हकीकत से थोड़ी अलग थी। अच्छा, कैसे? देखिए, झारखंड के जो शासक थे, जैसे छोटा नागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाहदेव या सिंहभूम के जगन्नाथ सिंह, पलामू के चेरो राजा जय कृष्णा राय, ये लोग तो मुगलों के बिहार बंगाल जीतने से भी पहले से यहाँ राज कर रहे थे। ओहो, तो मतलब इनका शासन बहुत पुराना था। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ दीवानी के कागज पर कंपनी का यहाँ कर मांगना वो कानूनी तौर पर थोड़ा कमजोर था, पर हाँ, ये उनकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा जरूर था कि जो अधिकार मिले हैं उन्हें जहां तक हो सके खींचो। सही कहा। तो मतलब कागज पर उम्मीदें कुछ और थीं और जमीन पर हकीकत कुछ और। वैसे अंग्रेजों ने 1763 में ही वो मेजर एडम्स के अंडर राजमहल इलाके पर तो कब्जा कर लिया था ना। हाँ, राजमहल पर पहले नियंत्रण हो गया था, लेकिन पूरे झारखंड में एक तरह से जो व्यवस्थित एंट्री हुई वो बाद में हुई। तो समझते हैं कि आखिर वो यहाँ आए क्यों और कैसे दाखिल हुए, क्या वजहें थीं? देखिए, कई वजह थी। सबसे जरूरी थी बंगाल की सुरक्षा। बंगाल की सुरक्षा झारखंड से कैसे? वो ऐसे कि छोटा नागपुर उस टाइम पे मराठों और अंग्रेजों के बीच एक तरह का बफर जोन या कह लें गलियारा जैसा था। मराठे अक्सर इसी पहाड़ी रास्ते से बंगाल पर हमला करते थे। अच्छा। हाँ, और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होता था। तो अगर बंगाल को सेफ रखना है तो इस रास्ते पर, इस इलाके पर कंट्रोल जरूरी था। ये तो बहुत अहम कारण था। और इसके अलावा सिंहभूम और दूसरे जो स्थानीय राजा थे, उनसे भी कंपनी को खतरा महसूस होता था। और फिर व्यापार का मामला था। व्यापार? हाँ, कंपनी को अपने बढ़ते व्यापार के लिए बंगाल से बनारस तक एक सुरक्षित रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता इसी इलाके से गुजरता था। मतलब ट्रेड रूट, सिक्योरिटी। बिल्कुल। और एक और बात, पलामू का किला, वो पश्चिम से आने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण था। अवध और दिल्ली पर नजर रखने के लिए भी उस पर कब्जा जरूरी माना गया। तो कई सारे कारण थे, सुरक्षा, व्यापार, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से हुई? पहला कदम किधर बढ़ाया गया? पहला जो संगठित कदम था वो 1767 में दक्षिण पूर्व से हुआ, सिंहभूम की तरफ से। सिंहभूम से? हाँ, और इसकी कमान कैप्टन फर्गुसन को दी गई। उन्होंने एक्शन मिदनापुर से शुरू किया, क्योंकि मिदनापुर 1760 से ही कंपनी के पास था। ठीक है, तो फर्गुसन जब आगे बढ़े तो क्या हुआ? क्या आसानी से बढ़ गए या कोई रुकावट आई? अरे, रुकावट तो आनी ही थी। फर्गुसन ने पहले झाड़ग्राम के राजा को हराया। अब इससे क्या हुआ कि आसपास के जो छोटे राजा और जमींदार थे वो थोड़ा डर गए, कुछ साथ आ गए। जिसे आज हम घाटशिला के नाम से जानते हैं। हाँ, घाटशिला। वहां के राजा जगन्नाथ ढाल वो पूरी तरह तैयार थे। मतलब उन्होंने रास्ते काट दिए थे, पेड़ गिराकर किलेबंदी जैसी कर ली थी और करीब 2000 लड़ाके तैयार रखे थे। बाप रे, पूरी तैयारी? हाँ, और कई अंग्रेज विरोधी जमींदार भी उनके साथ थे। इलाका भी पहाड़ी और जंगली था, तो फौज को वैसे ही दिक्कतें आ रही थीं। तो मुकाबला तो जबरदस्त हुआ होगा। फर्गुसन ने क्या किया फिर? हाँ, जगन्नाथ ढाल का प्रतिरोध काफी मजबूत था, तो फर्गुसन ने सीधे भिड़ने के बजाय थोड़ी कूटनीति भी इस्तेमाल की। अच्छा। क्या किया? उसने राजा जगन्नाथ ढाल के ही एक भतीजा नीमू ढाल को अपनी तरफ मिला लिया। सोचा कि इससे स्थानीय समर्थन मिलेगा और अंदरूनी फूट भी पड़ेगी। ओहो, ये तो क्लासिक डिवाइड एंड रूल वाली बात हो गई, कह सकते हैं। और यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, बताइए। कंपनी की सेना ने राजा को हराया तो सही, पर जगन्नाथ ढाल ने हार मानकर महल अंग्रेजों को सौंपने के बजाय अपनी पूरी संपत्ति समेत महल में आग लगा दी। क्या बात है, मतलब सरेंडर नहीं किया, सब जला दिया। बिल्कुल। आखिरकार 22 मार्च 1767 को फर्गुसन ने घाटशिला के उसी जलते हुए महल पर कब्जा किया। और राजा जगन्नाथ ढाल का क्या हुआ? वो अप्रैल में पकड़े गए, उन्हें मिदनापुर भेज दिया गया। और फिर उनके भतीजे नीमू ढाल, हाँ, नीमू ढाल, उसे राजा बना दिया गया और उसने 5,500 रुपए सालाना कर देना मान लिया। तो इस तरह ढाल भूम पहली जमींदारी बनी जिस पर कंपनी का सीधा कब्जा हुआ झारखंड में। हाँ,
ये झारखंड क्षेत्र में कंपनी द्वारा किसी जमींदारी पर पहला सीधा नियंत्रण था। तो कह सकते हैं कि ढालभूम पर कब्जा और वहां एक तरह से अपना पिट्ठू शासक बिठाना, ये झारखंड में अंग्रेजी पकड़ की शुरुआत का एक बहुत अहम मोड़ था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरतों और स्थानीय विरोध के बीच से अपना रास्ता बनाया। हाँ, ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस इलाके की जो लोकल पावर स्ट्रक्चर थी, जो राजनीति थी, उसमें अंग्रेजों के सीधे दखल की शुरुआत थी। इसने आने वाले समय के लिए एक तरह से स्टेट सेट कर दिया। सही कहा। इस सब पर सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या किसी बाहरी ताकत के सामने झुकने वाले रिश्तेदार को गद्दी पर बिठा देना, क्या वो वाकई उस इलाके पर कंट्रोल माना जा सकता था, या ये बस भविष्य के और टकरावों की जमीन तैयार कर रहा था? ये सोचने वाली बात है।